हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दहन ऊष्मा दी गई है 393.5 किलो जूल पर मोल है। कार्बन एवं ऑक्सीजन से 35.2 ग्राम CO2 बनने में उत्सर्जित ऊष्मा बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर आता है कि दहन की ऊष्मा क्या होती है। दहन की ऊष्मा, तो दहन की ऊष्मा होती है कि एक मोल पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्णतः दहन करने पर मुक्त ऊष्मा की ऊष्मा होती है। दहन की ऊष्मा होती है, ठीक है। और दहन की जो ऊष्मा होती है इसको डेल्टा एच कंबशन से लिखते हैं, और ये क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। अब आपके पास में दिया हुआ है कि कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो कार्बन है प्लस O2 है और ये क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है। तो इसके दहन की ऊष्मा है, यानी डेल्टा एच दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कंबशन, वो दिया हुआ है -393.5 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया कि एक मोल, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, एक मोल CO2 के निर्माण की ऊष्मा भी बोल सकते हैं, निर्माण की ऊष्मा या बनने में ऊष्मा। CO2 के बनने पर मुक्त ऊष्मा कितनी है, मुक्त ऊष्मा है वो है -393.5 किलो जूल पर मोल, ये है, ठीक है। तो एक मोल CO2 बनने पर इतनी ऊष्मा रिलीज होती है। तो यहां पर दिया हुआ है मोल ऑफ CO2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ग्राम में मात्रा दी गई है 35.2 और डिवाइड बाई कर देते हैं इसका मोलर मास, तो ये आ जाता है 0.8 मोल, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाता है कि 0.8 मोल CO2 के बनने पर मुक्त ऊष्मा कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी आपके पास में -393.5 डिवाइड बाई 1 इंटू 0.8। तो ये जो ऊष्मा आ जाएगी वो आ जाएगी -314.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इतनी ऊष्मा क्या हो जाएगी, उत्सर्जित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर उत्सर्जित ऊष्मा हो जाएगी, वो हो जाएगी -315 किलो जूल पर मोल। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।